आखिर आरती को ऐसा क्या हो गया, आरती क्यों बेहोश हो गई। आरती की आवाज़ नहीं निकल रही थी। आरती होश में रहने के बाद भी आरती का आवाज़ नहीं निकल रहा था। मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि कोई बुला रहा है तो आवाज़ नहीं निकल रहा था आरती का। अचानक आरती की हालत हो गई सीरियस। इसका जिम्मेदार मन्नू है इसका जिम्मेदार, उसका पति, आरती का पति पूरा, मतलब आरती का पति जिम्मेदार है। और बच्चा किसका है, मनु का है या फिर किसी और का। आप लोगों को इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगी कि आरती इतनी सीरियस क्यों हुई, आरती का आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा था और आरती बेहोश क्यों हो गई, ठीक है, अचानक से। और हाँ, बच्चा किसका है, मनु का या फिर किसी और का। आप लोगों को इस वीडियो में सारी सच्चाई हम बताएंगे। बस आप लोग अगर जानना चाहते पूरी सच्चाई तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट पहले मत कर दीजिएगा। आप लोगों से ये बात हम बार बार बोलते हैं। तो आरती मनु को क्या चाहिए था, लड़का या फिर लड़की, और लोगों को क्या चाहिए था, पब्लिक को क्या चाहिए था, मतलब पब्लिक क्या बोल रही थी, लड़का होना चाहिए या फिर लड़की। आप लोगों को सारी सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। आप सबको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आरती की हालत इतनी सीरियस क्यों हो गई थी और आरती को कौन सा बेबी हुआ है, आरती का जिम्मेदार मनु क्यों है। आरती इतनी सीरियस थी, उसका जिम्मेदार कौन है, मनु। आखिर मनु इसका जिम्मेदार क्यों है, क्या ऐसा कर दिया आरती को मनु ने जो आरती की आवाज़ नहीं निकल रही थी, आरती बेहोश हो गई थी। आरती को इतना, मतलब आरती की हालत गंभीर थी, सीरियस हो गई थी आरती, समझ लीजिए। सिर्फ ये समझ लीजिए कि आरती सिर्फ आईसीयू तक नहीं पहुंची है बस। क्योंकि सबको पता है कि आरती की जो डिलीवरी हुई है वो ऑपरेशन से हुई है। जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, जो उनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ कि आरती की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है, ऑपरेशन से हुई है। और कौन सा बेबी हुआ है मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा, आप लोग जाइए और देख लीजिए कि कौन सा बेबी हुआ उनको। और इसका जिम्मेदार मनु क्यों हो सकता है, डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते, क्यों और कोई नहीं हो सकता। आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी सच्चाई बताएंगे। हर औरत चाहती है कि मेरा डिलीवरी नॉर्मल हो, ऑपरेशन से ना हो, क्योंकि ऑपरेशन से होने के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अपना सोचा थोड़ी ना होता है, कहते हैं सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। हम तो एक कठपुतली हैं, जैसे होना चाहता है वैसे हम नाचते हैं, ठीक है। बात यह है कि डॉक्टर जो बोलेंगे वही हमें करना पड़ेगा, समझ लीजिए। डॉक्टर ही सब कुछ है, भगवान, और हम एक कठपुतली हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आरती की हालत क्यों सीरियस हुई थी, आरती की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी। तो आरती का जब डिलीवरी हो गया ऑपरेशन से, तो आरती का जो कहते हैं ना कि एक औरत को, सबको पता होगा कि एक बच्चे को जन्म देते वक्त कितना दर्द होता है, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, लेकिन दर्द तो पहले होता ही है। तो इसमें आरती का हालत सीरियस क्यों हो गया, आरती इतनी, मतलब इतनी सीरियस क्यों हो गई, आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी आरती की, आरती बेहोश क्यों हो गई। क्योंकि आरती का जो शरीर था ना, शरीर आरती का बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर था। क्योंकि आरती हमेशा टेंशन लेती रहती थी, और उसे किस बात की टेंशन रहती थी, टेंशन इसी बात की रहती थी ना कि उसका पति मनु जो है दूसरी लड़की से बात करता है, ठीक है। इसी बात का टेंशन, कहते हैं ना कि जब टेंशन रहता है किसी के अंदर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, ठीक है, जब किसी के अंदर टेंशन एक बार आ जाता है ना, तो वो कितना भी कुछ भी खा ले, फल फ्रूट खाना पीना कुछ भी, उसके शरीर में कभी नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता, एनर्जी कभी नहीं आ सकती है। जो खाएगा उस पानी समझ लीजिए सब हो जाएगा, ठीक। तो यही बात हमेशा आरती को सताती रहती थी, और आरती बहुत कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। तो इसी वजह से एक वीडियो में आरती ने बोला भी है कि मेरा पति मेरे रहते हुए किसी और से बात करता है, जब मोबाइल छीनती हूँ तो वो मारने लगता है और सब कुछ, मतलब सब कुछ बोली है आरती। जाइए आरती के चैनल पर देख लीजिए आप लोग। और इसी वजह से आरती का शरीर जो है ना बहुत कमज़ोर था। जब बच्चा हो गया उसके बाद आरती बेहोश हो गई, उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जैसे बेहोश भी थी और जब बेहोश नहीं थी तब भी उसकी आवाज़ मुँह से जो है ना बुलाते वक्त निकल नहीं रहा था, इतनी सीरियस थी। और इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आरती का मतलब बच्चा जो है, बच्चे का बाप कौन है,
मैंने बोला है ना कि इसका बाप कौन है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मनु ही है उसका बाप। और मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला कि एक मैडम वीडियो बनाई है कि बच्चे का बाप कौन है, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाई, नहीं तो नहीं बनाती मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई कि ये कौन सा थंबनेल है, बच्चे का बाप कौन है। मतलब हैं 2-4 लोग, सबको पता आरती मनु की शादी हुई है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनका बच्चा है, तो इसमें ऐसा थंबनेल लगाने का क्या ज़रूरत था और ऐसा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो अरे सीमा हैदर की बात थी तो अलग थी, वहाँ पर सीमा हैदर का थंबनेल लोगों ने ऐसा लगाया था, लेकिन पहली बार मैंने देखा आरती का भी थंबनेल ऐसा बना है आरती के बारे में कि ये बच्चे का बाप कौन है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या मैंने कुछ गलत बोला, और गलत लगा हो तो प्लीज़ सॉरी, मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा वीडियो बनाने का। और बच्चे का बाप कौन है तो ये तो माँ ही एक बता सकती है, लेकिन वैसे कोई कुछ और गलत थोड़ी ना बोल सकता। भाई हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, मनु ही उसका बाप, और कौन रहेगा। जो लोग जानते हैं गलत वो लोग कमेंट करके खुल्लम खुल्ला बताना चाहिए ना, ऐसे थंबनेल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जस्ट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए